नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को 5 गो क्वेश्चन दिया हुआ है जो कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंत डी, एनवा पद एन है। ये कैसा क्वेश्चन है? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या हम लोगों से पूछता है, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखते हैं 8, 16, 24, 32 ना, इस तरह करते करते अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखो इधर ध्यान से, अगर इसमें हम लोग पूछ दे 96 ना, यहां तक हम पहुंच के स्टॉप कर रहे हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन में जो हम लोग 5 गो क्वेश्चन दिया है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, उसमें क्या हम लोग करना है। तुम लोगों को मालूम है कि जो 1 नंबर पे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए या A1 इसको हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, डी के बारे में भी तुम लोगों को मालूम है कि डी क्या होता है, यानी कि सारवंतर A2 में से A1 को घटा ले, या A3 में से A2 को, या A4 में से A1 को, यानी कि कोई भी लगातार 2 अंक में दाएं साइड में से बाएं साइड को अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो वो हमारा डी हो जाएगा। तो ए और डी के बारे में तो जानता है सर। अच्छा, एक और चीज तुम लोगों को एन क्या है, इसमें एन भी देगा। एन माने क्या होता है? संख्या, हाँ, यानी कि नंबर है। इसमें हम लोग को ये पूछ देगा कि 96 कितना नंबर पे है ना, बढ़ रहा है तो यहाँ पे तो देख रहे हैं 16 को हम लोग बता देंगे दूसरा नंबर पे है, 32 को देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 चौथा नंबर पे है A4 ना। तो उसी तरह पूछेगा कि 96 कितना नंबर पे है, तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है। अच्छा, एक होता है एन हम लोग बोलते हैं अंतिम पद को, अंतिम पद, यानी कि, और इसी को हम लोग एल भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एल माने भी लास्ट पद, या एन मतलब भी होता है यही अंतिम पद। एल का प्रयोग हम लोग इसके अगला चैप्टर में करेंगे, एक जोड़ने वाला के लिए फॉर्मूला जब लगाएंगे ना, एस का फॉर्मूला, उसमें बताएंगे तुम लोग एल क्या है। एल अभी समझना, ये अंतिम फॉर्म ही है, ठीक है। अंतिम संख्या को हम लोग एल कहेंगे या एन कहेंगे। तो देखो यहाँ पे एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें कोई एगो संख्या छूटा रहेगा तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। जैसे देखो 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या इसमें दे दिया है, ए बराबर दे दिया है 7, डी बराबर दे दिया है 3, और एन बराबर दे दिया है 8, और इसमें हम लोग एन कह रहा है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि कोई एपी है जिसका पहला पद है 7, अंतर है डी, और एन कै गो है 8 गो, यानी कि एपी में 8 गो पद है। एन माने क्या होता है? पद, संख्या भी है और पद भी होता है ना, एन माने पद। तो इसी तरह कै गो दिख रहा है? 3 गो दिख रहा है ना, तो उसमें कै गो दिखेगा? 4, 5, 6, 7, यानी कि 8 गो संख्या वाला ये एपी है। तो इसके लास्ट में आखिर कितना होगा ना, लास्ट में आते आते कितना हो जाएगा, तो हम लोग बिल्कुल ऐसे देगा। तो इसमें इस फॉर्मूला का जो संबंध है 1, 2, 3, 4, यही 4 गो चीज से इसका संबंध है। एगो कोनो मिस रहेगा, हम लोग आराम से निकाल देंगे। तो इसमें समझ में आ गया तुम लोगों से क्या कह रहा है, यानी कि कोई एपी है जिसको जो 7 से शुरू हो रहा है, पहला पद क्या है उसका? 3 गो अंतर दे के लिख रहा है। तो 1 नंबर पे 7, तो दूसरा नंबर पे कितना होगा? 10, तीसरा नंबर पे 13, चौथा नंबर पे 16। तो इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा टाइम ना लगेगा ना। एन 8 कर दिया, अगर एन 100 कर देता तो 100 बार हम लोग संख्या जोड़ जोड़ के थोड़ा लिखेंगे, उतना समय है नहीं, तो फॉर्मूला पे बैठाएंगे। तो उसी तरह बढ़ते बढ़ते यानी कि 8 गो संख्या लिखा है, 7 से शुरू करके 8 गो लिख दिया है। तो इसमें 8वां नंबर पे कितना आएगा, यानी कि लास्ट में कितना आएगा? तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो एन तो हम लोग को दिया नहीं है, एन निकाल रहे हैं हम लोग। ए कितना है? 7, एन कितना है? हाँ, एन है 8 माइनस 1, डी कितना है? 3।
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब एन नहीं भी लिखेंगे तो एन का ना मान निकल रहा है का। तो 7 प्लस 8 में से एक जाएगा 7, यहाँ पे गुना तो है ना, तो डायरेक्ट अब ये गुना कर दिया जाए। 7 तिरका 21, 21 और 7 28, यही हो गया आंसर। आया समझ में? हाँ, यानी कि इसी तरह देखो, 1 मिनट, अभी तो ये आसान था। देखो पहला 7, 3 को अगर अंतर लेंगे तो 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16 3 19 3 21, 21 3 24, 24 3 हाँ 22 होगा, 25 और 25 3 28। तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां नंबर पे आ गया कि नहीं आ गया? तो 8 गो एन दिया था, तब आराम से देख लिया। 100 गो 200 देगा तो उस तरह एक पन्ना भरेंगे ना, इसी फॉर्मूला पे लगाएंगे। इसी तरह ध्यान से देखो दूसरा नंबर, अब अगर जिसको समझ में आ गया वो आगे आगे बनाओ, और बाकी और सब बच्चे देखेंगे ध्यान से। सेम टू सेम उसी तरह देखो दूसरा नंबर, ध्यान से पहले समझ लो। तो a बराबर 18, इसमें d हम लोगों को नहीं दिया है, n दे दिया है 10 और an दे दिया है 0 ना। यानी कि कोई एपी है जिसका शुरुआत किससे करना है? -18 से। देखो अभी ध्यान से तुम लोग, डी इसमें नहीं मालूम, यानी कितना का अंतर लेके चलेगा कि -18 को 10 बार बढ़ाते जाएगा। कितना बार? 10 बार। तो उसको क्या मिल जाएगा लास्ट में? 0। अभी अंतर नहीं दे रहा है, कितना का अंतर लेके चलेगा। बिल्कुल हम लोग यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखो एन कितना है? 0, यहाँ पे 0 दे दिए। ए हम लोगों का -18 है, एन दिया हुआ है 10 -1, और डी कितना है? डी नहीं है, जो नहीं रहेगा उसी तरह रह जाएगा ना, जो नहीं देगा उसका मान ऐसे ही ना रह जाएगा। अब देखो -18 प्लस 10 में से एक जाएगा और 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9d। अच्छा 18 इधर माइनस में, इधर है क्या हो जाएगा? जीरोवा कहाँ गया? 0 तो लिखे या नहीं लिखे कोनो फर्क पड़ेगा? अरे तो 0 प्लस 18 लिखेंगे तो मतलब उतना ही ना होगा। यहाँ पे 9d बच गया, तो d बराबर 9 इधर आया क्या हो जाएगा? भागा में 9 दूनी 18, यानी कि 2 का अंतर लेके चलेगा। यानी कि 18 में से 2 को घटाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 16। उसी तरह करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा? 10 बार बढ़ेगा तो 0 आ ही जाएगा। आया समझ में? हाँ चलो आगे आगे बढ़ाते चलो, जिसको समझ में नहीं आया वो देख लेगा ना। अभी दिखाइए तो रहे, नहीं तो कह देगा सब कि नहीं बताए हैं। जरूरत है किनारे जरूरत है। देखो तीसरा नंबर में हम लोग ए नहीं दिया हुआ है, डी दे दिया हुआ है -3, एन दे दिया है 18 ना, एन दे दिया हुआ है -5। ध्यान से देख लो सन बबी, ना तो बड़ी मार मारे हम। देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यही फॉर्मूला। अब इसमें क्या बोला है कि शुरू का नहीं दे रहा है और कह रहा है कि 3 गो अंतर लेके चल रहा है माइनस में, और 18 को लिख रहा है, तो उसको लास्ट में कितना आ रहा है? -5। तो बिल्कुल उसी तरह एन बराबर a प्लस n -1 d। एन है हम लोग का -5, ए नहीं मालूम, एन है -3, फॉर्मूला में है -1, और डी है हम लोग का -3। देखो माइनस माइनस प्लस 3 1 4 4 है ना। एन कितना है? 18। अच्छा 18 -1 ना, 18 में से एक जाएगा 17। हाँ 17 × 51, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। 17 × 51। अब इधर माइनस में है, इधर आया क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ए बराबर 51 में से 5 जाएगा 46, इतना ही ना बचेगा। 46 हो गया इसका आंसर। उसी तरह चौथा है, देखो ए का मान दिया हुआ है
18.9 और डी का मान दिया हुआ है 2.5। एन हम लोगों को नहीं मालूम और एन इसमें दे दिया है कितना 3.6। ध्यान से दशमलव वाला में अक्सर लड़का गलती कर देता है सर। है मिटा देना अब तो इसका कोनो जरूरत नहीं है। देखो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d। n कितना है 18.9 36.6 ना है। देखो n है हम लोगों का 3.6, a है हम लोगों का माइनस 18.9। n इसमें नहीं मालूम है यानी कि n निकालना है और d हम लोगों का है 2.5। देखो इसका मतलब है शुरू में 18.9 लेके चल रहा है माइनस में और 2.5 बढ़ा रहा है तो कितना संख्या तक बढ़ाएगा कि इसको 3.6 मिल जाएगा। तो 3.6 बराबर देखो यहां पे कितना है n-1 ना। अच्छा इसको और भी कोई तरीका से बना दे शॉर्टकट। अगर इसको हम इधर करते हैं तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में। अच्छा 2.5 इधर गुना में है ना तो गुना इधर आया क्या हो जाता है भागा में। इधर n-1 इसी तरह बच गया। अब इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में हासिल 1 8 3 11 एक हसीलुआ जुट जाएगा 12 के 2 हाथ में हासिल 1 1 1 2 ना। और यहाँ पे बच गया हम लोगों का 2.5 बराबर n माइनस दशमलव से दशमलव कट जाएगा 25 चौका 100 25 8 200 25 नावा ये कट गया 225। अब खाली इधर 9 बच गया और एक इधर माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में। तो n बराबर कितना हो गया 9 1 10। तने देख लो सब तो 10 है कि नहीं। हाँ ठीक है। चल लिखते चलो एक और उसको ही बता देते हैं ताकि नहीं कहेगा सब कि नहीं बताया तो घर से देते हैं नहीं बनता है तो बताते हैं। देखो पांचवा पांचवा बना दिए क्या 3.5 लिखे ना ठीक है। a बराबर है 3.5 d है 0 इसमें डिफरेंस ले ये नहीं रहा है एक को और n कह रहा है हम लोग 105 और an नहीं दिया है इसमें an हम लोगों से पूछ रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह a प्लस तब इसको डायरेक्ट बना देते हैं an बराबर अच्छा 10.5 है और 105 का नहीं दिख रहा था। तो देखो an बराबर ना 10.5 होगा जब इधर पॉइंट में दिया है। तो देख लो सब एक टुकड़ा और कॉपी में 10.5 ही है। देखो n हो गया हम लोग का 3 a प्लस n माइनस 1 और d हो गया 0 है इतना ही है। देखो अच्छा एक चीज और रुक जाओ अगर 105 भी होगा ना तो आंसर उतना ही आएगा। क्यों क्योंकि डिफरेंस एको को लेकर थोड़े चल रहा है। जब एको को बढ़ाइए नहीं रहा है तो 3.5 तक रुक जाएगा 3.5 पर। तो 3.5 हो गया इसमें से इसको घटाकर 0 से गुना करेंगे तो 0 ना हो जाएगा। तो 0 इसमें प्लस करेंगे तो इसका मतलब तो इतना ही पे रुक जाएगा। यही हो गया आंसर।